फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं मिशेल बार्नियर, उनकी सरकार गिर गई है। बार्नियर ने सिर्फ 91 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की, जबकि उनकी सरकार 74 दिन ही चल पाई। फ्रांसीसी संसद में 577 सीटों वाले निचले सदन में 331 सदस्यों ने बार्नियर की अल्पसंख्यक सरकार को हटाने के लिए मतदान किया। जानकारी के मुताबिक बार्नियर की सरकार ये 6 दशकों में पहली सरकार बन गई है जिसे अविश्वास मत से हटाया गया। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना इस्तीफा वो सौंपेंगे। वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट NFP जो है गठबंधन और दक्षिणपंथी नेशनल रैली RN पार्टी ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव में बार्नियर को हटाने के लिए मतदान किया। देखा जाए तो विश्वास मत में हार के बाद दो तरह की चिंताएं जो हैं वो यहाँ पर फ्रांस के लिए बढ़ गई है। जाकिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जाकिर, यहाँ पर जो स्थिति हम देख रहे हैं, एक तो मिशेल बार्नियर सरकार की जो राजनीति है इसका उस पर किस तरह का असर होगा, और दूसरी ओर देश की बजट की चिंता जो है वो भी बढ़ गई है। जी बिल दोनों फ्रंट पर जो है एक मैक्रोन की सरकार जो है वो घेरे में आ गई है, क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन बार अलग अलग होता है, तो इसलिए मैक्रोन की सरकार रहेगी। अब वो देखना ये है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर वो चुनते हैं और फिर वो कैसे चल पाता है, क्योंकि जो लेफ्ट है विंग है और राइट विंग है, दोनों डिटर्मिन्ड है, कटिबद्ध है कि कोई भी सरकार, कोई भी प्राइम मिनिस्टर को आगे चलने नहीं देना। दूसरी तरफ ये है कि मैक्रोन के भी सामने जो है इलेक्शन है और बजट है, कैसे पास करेंगे, ये बड़ा ही संकट की घड़ी न सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में आ गई है। इसके पहले जर्मनी में भी यही एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट की बात हुई है, सारी क्राइसिस में आ गई है। अब ये देखना है कि किस तरीके से फ्रांस जो है अपनी स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, अपनी इकोनॉमी को इंश्योर करता है, क्योंकि टैक्स कट करने की बात की गई थी जिससे लेफ्ट नाराज हो गया था, और ली पेन जो कि खुद एक बड़े घोटाले के मसले में उनके ऊपर केस चल रहा था, अपने को बचाने के लिए उन्होंने अपने विरोधी लेफ्ट फ्रंट को वो सपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने बार्नियर को पावर से निकाल दिया है। तो ये एक बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है जो कि अभी खत्म होने वाली दिखाई नहीं दे रही है। फ्रांस एक लंबे जो है अंतराल में जा सकता है, क्योंकि एक साल से पहले वहां इलेक्शन नहीं हो सकता, उससे कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे में फिर डॉक्टर जाकिर ये बताइए कि आगे क्या यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इमैनुअल मैक्रों को नया प्रधानमंत्री जो है वो भी नियुक्त करना होगा। किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है? देखिए, मैक्रोन के सामने नया प्रेसिडेंट लाना है, लेकिन यही तो मसला आ रहा है कि ली पेन ने कहा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम फिर उसके खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ मसला बजट का लेकर हो रहा है। बजट में लेफ्ट भी नहीं चाहता है कि बजट को कम किया जाए, टैक्स को बढ़ाया जाए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, जो कि लेफ्ट के लिए बहुत ही खतरनाक है, वहाँ की पॉपुलेशन नहीं चाहती है। और ली पेन जैसे मैंने बताया कि वो घोटाले में फंसी हुई हैं, तो प्रेसिडेंट के हाथ बंध गए हैं। एक लेम डक प्रेसिडेंट की तरह मैक्रोन काम करेंगे। वो 2025 का जो है बजट कैसे पास कराएंगे, बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशनल संकट का समय इस वक्त है। जबकि देखा जाए कि बार्नियर ने कोई बहुत गलत काम नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशनली, जो है 49.3 जो आर्टिकल है उनको ये परमिशन देता है कि विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल से वो बजट पास कर लिए थे, वो परमिटेड था। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल गेम कुछ और हुआ, ताकि जो है दोनों को इनको बाहर निकाला जाए, मैक्रोन की सरकार को कमजोर किया जाए, और अगले इलेक्शन में ये देखते हैं कि ली पेन की गवर्नमेंट के लोग खुद नाराज हैं, वहाँ के रिटायरीज हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर विश्वास मत में बार्नियर की सरकार जो है वो हार गई है, और मिशेल बार्नियर जो है फ्रांस के इतिहास में सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं।